हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट को, अगर आप सभी बच्चे झारखंड की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहां पे आप सभी बच्चों को बेसिकली, क्योंकि हमारे झारखंड में लगभग सभी यूनिवर्सिटी में एनईपी के थ्रू बेसिकली आप सभी बच्चों का एडमिशन लिया गया था, जहां पे आप सभी बच्चों को ग्रेजुएशन को 4 साल का सिस्टम कर दिया गया। और ये 4 साल के सिस्टम में बेसिकली आप सभी बच्चों को सबसे पहले लालच दिया गया था कि अगर आप सभी बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन अगर करते हैं तो 3 साल का ग्रेजुएशन करके भी आप ड्रॉप आउट ले सकते हैं, और उसके बाद आप सभी बच्चे बेसिकली 1 साल का पीजी करिएगा, या फिर कहा जाए 1 साल का आपको रिसर्च का ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि अभी आप सभी बच्चों का जो वर्तमान सेशन है जैसे जैसे कंप्लीट होते चला जा रहा है, उसी प्रकार हमारे झारखंड के देखिए जितने भी यूनिवर्सिटी है, सभी के सभी जिन्होंने जिस हिसाब से बेसिकली आप सभी बच्चों तैयारी किया था, उस तैयारी को वो पूरा तो नहीं कर सके। जैसे कि हमारे झारखंड सरकार बेसिकली ई कल्याण स्कॉलरशिप जो छात्र छात्रों को मिलना चाहिए वो पैसा तो वो दे नहीं पा रहे, लेकिन ई कल्याण स्कॉलरशिप का फिर से उन्होंने नया फॉर्म जारी कर दिया। उसी प्रकार हमारे झारखंड में बेसिकली जो भी जितने भी यूनिवर्सिटी है, सभी में बच्चों को लालच दिया गया कि बाबू लोग 3 साल का आप लोग ग्रेजुएशन करो, उसके बाद आप लोग 1 साल का रिसर्च करना, वरना 1 साल का पीजी कर लेना, भविष्य में फिर 1 साल करना। लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी बस आपसे भी बच्चों को, सारे के सारे स्टूडेंट्स को बेसिकली ग्रेजुएशन के जाल में फंसा रहा, ताकि बच्चों का बेसिकली समय बर्बाद हो। बच्चे जब ग्रेजुएशन से निकलेंगे नहीं तो भैया वो क्यों जॉब मांगेंगे, जब उनका समय ही चला जाएगा तो बेसिकली ना कोई काम में परफेक्ट हो पाएंगे, ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जाए, इस पे केंद्र सरकार बोली, राज्य सरकार बोली, भैया सभी लोग सम्मिलित है कि जितना ज्यादा इंगेज हो सके छात्र छात्राओं को पहले 10th 12th फिर ग्रेजुएशन के झमेला में मतलब रख के बच्चा लोग को सिंपल बात है कि भैया रोजगार आप मांगो मत, बस आप लोग खाली पढ़ो, एजुकेशन सेक्टर पे पैसा दो, उसके बाद अपना काम धंधा करो, जिसको जो आता करते रहो बैठ के, ठीक है। और इसी क्रम में आप सभी बच्चों को हमने आपसे वादा किया था कि एक डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जिसपे आप सभी बच्चों को ये 3 साल का लफड़ा, 4 साल का लफड़ा और क्या हो सकता है इसकी संभावना, ये सभी चीजें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको कहीं लगे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी लोगों इस चीज के बारे में जागरूक हो सके, और जितना जल्द हो सके इस चीज को, अगर मैं कहूं तो जिस सोच से बेसिकली स्टार्ट किया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए गए थे, इस सोच को मुझे नहीं लगता कि ये झारखंड में एप्लीकेबल होने वाला है। क्योंकि झारखंड में सिर्फ कहने के लिए कि भैया हम लोग खनिज के मामले में या फिर पैसे के मामले में हमारे पास बहुत पैसा है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं इतना रिसोर्सेज हमारे पास है, भैया अमीर है, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है हमारे पास। उसी क्रम में चलिए वीडियो को हम सबसे शुरू करें, शेयर करिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन को बेसिकली जो एनईपी हमारे झारखंड बेसिकली स्टार्ट हुआ 2020 में इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन जो ग्रेजुएशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था वो 2022 से स्टार्ट हुआ। यानी जो बेसिकली 2022-26 सेशन है, इस सेशन से बेसिकली ये काम स्टार्ट हुआ। इस सेशन को 2025 में कंप्लीट हुआ, 3 साल इनका कंप्लीट हुआ। जब इनका 3 ईयर पूरा हो गया, जब ये बेसिकली 4th ईयर में अब बेसिकली बच्चों का एडमिशन होगा, तो 1 साल का बोला गया था कि आप सभी को, अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन छोड़ के करना चाहो आप छोड़ सकते हो, नो डाउट। अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन के लिए छोड़ दोगे तो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन का डिग्री ये लोग देंगे, और अगर 4 ईयर कर लेते हो, पूरा 4 ईयर कर लेते हो, तो ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। बोलिए भैया ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर ये 4 जो साल है, इसमें आप सभी बच्चों का 1 साल जो रहेगा वो रिसर्च का ऑप्शन रहेगा। अब हमारे झारखंड में देखिए जितने भी यूनिवर्सिटी है, आपको मालूम होगा कि आपने सेमेस्टर 5 के समय बेसिकली एक पेपर था जिसका नाम होता है इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप प्रोजेक्ट आंसर, बेसिकली प्रोजेक्ट पेपर होता है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में बेसिकली इंटर्नशिप करवाया जाता है। जैसे कि अगर आप कहीं बीटेक करोगे या कोई टेक्निकल डिग्री करोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में बेसिकली आपको 1 महीने 2 महीने काम करवाया जाता है, और उसके हिसाब से 5 जो भी सैलरी दिया जाता है, क्योंकि आपको वहां काम सिखाना उनका मकसद रहता है कि अगर आप इस फील्ड में जैसे काम करोगे तो क्या क्या आपको सीखना पड़ सकता है, वो सभी चीज वहां बताया जाता है, ठीक है। तो इस क्रम में यहाँ पर आपसी बच्चों पेपर था, यहाँ पर यही नियम है, जैसे कि भारत सरकार ने क्या दिया था कि भैया ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों को अब बेसिकली इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, लेकिन कहना और करना ये हमारे भारत में कह सकते हैं जो हमारे नेता है, वो नेता बोलते नहीं, वो अप्लाई भी करते हैं, क्योंकि उनको बस इलेक्शंस के समय ही बोलना है, या फिर अपने कह सकते हैं वोट के समय, या फिर प्रचार प्रसार के समय ही बोलना है, अप्लाई थोड़ी करना है उनको। इसलिए उन्होंने बोल तो दिया, करने का थोड़ी कुछ होता है, बोल दिया, अब बोल दिया कंपनी को, कंपनी करेंगे, कुछ ऐसा हुआ तो नहीं। और उसी क्रम में यहाँ सेमेस्टर 5 में आपका जो पेपर था आईपी नाम का, बस प्रोजेक्ट बना के आपने जमा किया, प्रोजेक्ट बना के जमा किया, कॉलेजों में पैसा गया, रद्दी वाला पैसा गया, पेड़ कटा, बस इन्वायरमेंट बर्बाद, और कुछ से ज्यादा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। यहीं पर आप सभी बच्चों का जब 4 साल पूरा होता है, तो 4 साल के बाद यहाँ पर हमारे झारखंड के जो भी छात्र छात्र हैं उनको लालच दिया गया था कि भैया आप 4 साल ग्रेजुएशन कर लो पूरा, तो आपको ऑन, पहले तो जो ग्रेजुएशन होता था
अगर आप 3 साल का पूरा करते हो तो ही आपको ऑनर्स पेपर डिग्री मिलता था। अब नहीं, 3 साल नहीं, अब आपका 1 साल और बर्बाद किया जाएगा, तब आप सभी बच्चों को 4 साल करने के बाद ऑनर्स पेपर डिग्री मिलेगा। अब बोले भैया ये ऑनर्स पेपर डिग्री किस काम? मैं आपको पहले बता दूं, देखिए जितने भी अगर आप सभी बच्चे बीएड करते हैं, टीचिंग लाइंस के एग्जामिनेशन होते हैं, या फिर कहा जाए बेसिकली टीचिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा ये रोल होता है। बाकी अगर कहीं भी आप जनरल कॉम्पिटिशन लाइन में उतरते हो ना, ये किसी चीज में आपका काम नहीं देता, ठीक है। तो ये कहीं पर भी आपका काम नहीं आने वाला 4 साल का डिग्री का, बस वहां पर ग्रेजुएशन मांगता है, और ग्रेजुएशन के लिए कोई ऑनर्स नहीं चाहिए, बस आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, ये टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होता है, ठीक है। और आपसे बच्चों को बोला कि ठीक है आप 4 साल का करोगे, 1 साल का आपको मतलब बेसिकली मेजर डिग्री मिलेगा। साथ ही बोला गया था 1 साल का रिसर्च का ऑप्शन मिलेगा। अब रिसर्च के लिए क्या खेला है कि रिसर्च के लिए सबसे पहले आपको मालूम होगा कि रिसर्च कहीं भी होगा कहीं पर, तो वहां वेल एजुकेटेड बेसिक टीचर्स होते हैं जिनको नॉलेज होता है कि किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ाना है। लेकिन हमारे झारखंड में कॉलेज में ही टीचर्स नहीं है, तो रिसर्च वाला टीचर कहां से रहेगा? यूनिवर्सिटी के पास पैसा है नहीं, कहीं वो बच्चों के पैसे से खा के, मतलब जो हमारे कह सकते झारखंड के जितने भी यूनिवर्सिटी कुलपति सब है, सब मस्त से आराम से अपना जिंदगी जीते, सैलरी उठाते हैं, मस्त से कहीं वेकेशन पे कोई थाईलैंड घूम रहा है, कोई रशिया घूम रहा है, सब बैठ के घूमने निकल जाते हैं। और बाकी जो हमारे कह सकते हैं जो छात्र नेता भी है, वो भी बस कह सकते हैं रणधीर बाबा चौक पे चले जाएंगे, या फिर फेसबुक मस्त से फेसबुक या इंस्टा पे रील्स डाल देंगे, चलिए चलिए यूनिवर्सिटी जी आज कह सकते हैं बीबीएमक्यू वाले, सॉरी माफ करिएगा, विनोद भाई महतो जी का यहाँ पर ये स्थापना दिवस है, आज क्या कर रहे हैं क्या कर नहीं कर रहे, इस प्रकार की वो भी बस सोशल मीडिया पे बस बकैती करने पे यहाँ पर आते हैं, ठीक है। ऑन ग्राउंड रियलिटी पे कहीं ना कहीं उन सब लोगों को भी शायद ये नहीं मालूम है कि भैया इससे बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है। 1 साल का ये रिसर्च वाला ऑप्शन दिया गया था, इससे होता क्या कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर अप्लाई करते हैं तो वहां पर ये बेनिफिट देता आपको, लेकिन यूनिवर्सिटी आपका 3 साल कटवाया किसी तरह, अब बोलता है 1 साल और कटवाओ, 1 साल और कटवाओगे तो आप सही बच्चों को लगभग लमसम भी खर्चा करोगे ना, तो मान के चलो 10 से 12 हजार सिर्फ कॉलेज का फॉर्म एडमिशन बता रहा हूं, बाकी आपके जाने आने का वो सब तो मैं जोड़ ही नहीं रहा। तो 10 हजार रुपया और 1 साल में प्लस समय आपका अपराधी होगा, तब जाके वो आपको ऑनर्स पेपर का डिग्री देगा। मतलब सोचिए 3 साल का करोगे तो ग्रेजुएशन मिलेगा, 1 साल और बढ़ाओगे रिसर्च वाला ऑप्शन मिलता, लेकिन वो नहीं दे रहा। अब बोलता है भैया ऑनर्स पेपर डिग्री, तो क्यों आप सभी बच्चे बेसिकली जिनको बेसिकली बीएड नहीं करना है वो आप क्यों करने जाओगे? और बहुत सारे बच्चे के साथ ये है कि जिन भी बच्चों का सेमेस्टर 6 में क्या हुआ, किसी एक पेपर बैक लगा तो भी उसको फेल दिखा गया। भाई आपने किस आधार पे सेमेस्टर 6 में अगर किसी बच्चे के एक पेपर बैक आ रहा है या 2 पेपर बैक आता है तो आपने फेल दिखा दिया? क्योंकि अगर आप सभी बच्चे अगर एफआईपी गाइडेंस को देखोगे, भाई वहां लिखा हुआ है, साफ साफ मेंटल लिखा हुआ है कि अगर आप सभी, अगर मैं पहले बता रहा हूं, मुझे एफआईपी के टोटल कितना पेपर होता है वो तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता, लेकिन अगर आप 5 भी पेपर फेल होते हो ना टोटल सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर के, तो भी आपको सेमेस्टर 7 जाने मिलता है। यहाँ कोई बच्चा एक पेपर फेल है ना तो उसको सेमेस्टर 7 जाने दिया जा रहा है, ये कैसा नियम है बताइए हमारे झारखंड का? प्लस जो भी बच्चों का रिजल्ट में एनसीएल है, एनसीएल मतलब नॉट क्लियर लोअर सेमेस्टर, बोलता कुछ कॉलेज बोलता है कि भाई आपको आगे जाने दिया जाएगा, मतलब अगला सेमेस्टर 7 एडमिशन मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटी कुछ कॉलेज वाला बोलता है कि उनको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो एक ही यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इतना वेरिएशन कैसे दिखाया जा सकता है, आप खुद बताओ। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए हमारे जो यूजीसी का फेल्यूर है, यानी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसका एक बहुत बड़ा फेल्यूर है। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, और हमारे झारखंड के माननीय कह सकते हैं मंत्रीगण तो रह नहीं रहेंगे, और हमारे यूनिवर्सिटी के कुलपति जी भी सभी के सभी यहाँ पर बेसिकली शामिल होते हैं। जिस वजह से मेरा जो व्यक्तिगत राय है, मैं आपसे बच्चों को बोलूंगा कि भैया अगर आपसे बच्चे जनरल कॉम्पिटिशन लाइन पे उतरना चाहते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था भैया 3 साल का ग्रेजुएशन करना छोड़ देना, कोई फायदा नहीं है। 3 साल का ग्रेजुएशन करके भी आप कह सकते हैं कुछ नहीं कर लोगे, 4 साल का ग्रेजुएशन करके भी कुछ नहीं कर लोगे, करो किसी में नहीं, इसमें आपका 1 साल का समय जाएगा, बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। जैसा अभी झारखंड में देखिए यूनिवर्सिटी में बेसिकली पीजी का एडमिशन शुरू हुआ है। आप सभी खुद बताओ, जैसे अगर आप सभी बच्चे पीजी करते हो, एमए एमसी एमकॉम करते हो, लेकिन अगर आप खुद बताओ क्या आपका वैल्यू किसका पीजी के ज्यादा होगा, एमए विथ हिस्ट्री ऑनर्स या एमए का सिर्फ वैल्यू होगा? खुद बताओ भैया। मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहे हो तो किसी पेपर में तो कर रहे हो। अभी आपसे बच्चों को जो 3 साल का ग्रेजुएशन का लफड़ा लगाया जा रहा है कि 3 साल करके आप पीजी कर लो, ठीक है भाई, बंदा पीजी कर भी देगा, उसको बीए बीएससी बीकॉम का डिग्री मिलेगा, एमए एमएससी एमकॉम डिग्री मिलेगा। लेकिन जितने भी अगर आप कह सकते हैं हाई पोस्ट पर अप्लाई करते हो, वहां पर ऑनर्स पेपर का क्राइटेरिया रहता ही रहता है। इससे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे अभी कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी 2015 से झारखंड में स्टार्ट हुआ था सीबीसीएस मेथड, जहां 3 साल का ग्रेजुएशन स्टार्ट था, सेमेस्टर वहीं से ये कह सकते हैं नया नौटंकी स्टार्ट हुआ। और इसी नौटंकी में यहाँ पर बच्चों को जो जेनिक पेपर है, जैसा कि मैंने आपसे बच्चों को माइनर पेपर होता है, यहाँ पहले जेनरिक पेपर होता था, 2 जेनरिक पेपर लेकर यहाँ पर बच्चों को करना पड़ता था। लेकिन अगर जो बच्चे बेसिकली
अगर आपका एक जनरल पेपर बच्चा दे के निकल गया, बेसिक ग्रेजुएशन पूरा हो गया, 15, 18, 16, 19, 17, 20, 18 बहुत सारे सेशन पूरे हो गए, फिर बाद में जाके जब वैकेंसी आता है गलती से हमारे झारखंड में, तो वहां पर मेंशन रहता है कि भैया वहां पर आपका 2 जनरल पेपर, तब यूनिवर्सिटी को गाली दिया जाता है, यूनिवर्सिटी गाली खाता है, हमारे झारखंड के महान महान नेता लोग भी कह सकते हैं गाली खाते हैं, तब जाके बोलता है भैया पेपर होगा, मतलब पेपर 2015 से 18 तक बच्चा पास हुआ, फिर जाके वो किसी भी जनरल पेपर का एग्जामिनेशन देने जाता है। तो सोचिए कितना मतलब दिक्कत करवाया जाता है झारखंड में, कि कितना डिले होता है। वहीं अगर आप किसी भी अदर यूनिवर्सिटी चले जाते हो झारखंड के बाहर, चाहे बीएचयू चल जाओ, डीयू चल जाओ, भाई ऐसा कहीं लफड़ा नहीं, वहां बच्चे सीख भी रहे हैं पॉलिटिकल, अगर आप कोई बच्चा पॉलिटिकल में ले रहे ना, तो वहां लोग बेसिकली सीखते हैं इस चीजों को। लेकिन ये झारखंड है हमारे झारखंड में कहा जाता है ऐसा ही होता, ठीक है। इसीलिए ये 3 साल तक कर लो भाई, 4 साल तक कर लो, ये यहाँ पर बस आपसे बच्चों को ग्रेजुएशन डिग्री में बस फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं है। मैं बता रहा हूं ये कहीं ना कहीं आपको पीछे रखा जा रहा है, क्योंकि देखिए पीछे रखने के पीछे एक ही कारण है कि भैया अगर आप पढ़ोगे या आगे बढ़ोगे तो आप सरकार से रोजगार मांगोगे, या फिर आप सरकार पे क्या आप खुद भी अपने, जब आप बेसिकली एजुकेशन सेक्टर फ्री हो जाओगे तो किसी न किसी सेक्टर में बेसिकली अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करोगे। लेकिन ये ग्रेजुएशन करके तो मैं तो अपने जीवन में सीख चुका हूं कि भैया इस ग्रेजुएशन करके कोई लाभ यहाँ पे मुझे तो नहीं मिला, इसलिए मैंने कभी यूजी कर लिया, बस अपने जीवन पर सोच लिया भाई कर लिया किसी तरह, और मुझे पीजी करने की आवश्यकता नहीं है, अब कोई करके कुछ होगा भी नहीं। इसीलिए कोई बच्चे अगर पीजी भी करना चाहते हैं भाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो पीजी करते हैं उनका बस एक ही सपना रहता है, ठीक है, कि भैया यूनिवर्सिटी जाएंगे, कह सकते हैं उनको अच्छा लगता है कि लड़के जो रहते हैं उनको घूमना अच्छा लगता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, उनका एक ही सपना रहता है भाई यूनिवर्सिटी जाएंगे, क्लास करेंगे आराम से। लेकिन जब आप रियलिटी पे लाइफ में उतरोगे ना, तो ये चीज कहीं नहीं काम आने वाला। हो सकता है कुछ बच्चों को शायद मेरी बात को बुरा लगे, लेकिन जिस दिन आप फील करने लोगे अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं जब डिमोटिवेट होगा तो आपको लगे कि इस यूनिवर्सिटी ने हमारे देश में 3 साल तो बिगाड़ा और ये पीजी करके कहीं ना कहीं हमारा समय बिगाड़ रहा है। तो इसलिए ये डिग्री का स्कैम है और कुछ नहीं है, आपको एक डिग्री के लालच में फंसाया जा रहा है। अब आपका सोच रहेगा कि भैया क्या करना सही रहेगा, जैसा मैं आपको बताऊंगा। अभी करंटली देखिए जो बीएड पाठ्यक्रम है बेसिकली बैचलर ऑफ एजुकेशन सेक्टर है, इसमें देखिए बदलाव किया जाने वाला है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2026 से 25 तो खत्म ही होने वाला है। 2026 में ये जो बच्चे बेसिकली बीए करेंगे, उनको अगर वो 4 साल का ग्रेजुएशन पूरा कर लेते हैं तो उनको बीए का कोर्स 1 साल का पढ़ने वाला है। अब बताइए जब बच्चा बीए करेगा तो बीए जो बीएससी और बीकॉम वाले छात्र छात्र हैं, भैया वो कहाँ जाएंगे, क्या उनके साथ भेदभाव नहीं हो रहा? तो आप खुद बताइए क्या बीएड जो करने वाले बच्चे रहेंगे, बीए वाला को लाभ मिलेगा, और जो बीएससी बीकॉम वो कहाँ चलेंगे? तो क्या ये केंद्र सरकार और जो हमारी राज्य सरकार है, क्या आप खुद सोचिए क्या आपके लिए भला काम कर रही है? क्योंकि ये खबर अभी आप अगर पेपर पढ़ते होंगे तो पेपर ये जानकारी दी हुई थी कि आपको जो बच्चे 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे उनको बीए जो रहेगा वो 1 साल का पढ़ने वाला है। बीए बेसिकली बीएड में यहाँ पर चेंजेस होने वाला है। अब ये होगा नहीं होगा, क्या होगा कब होगा, इसके बारे में आप भी जानते हैं कि भैया सरकार से बोलती है, जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम लोग मानेंगे हाँ ये हो सकता है। तो ये पूरा मुद्दा मैंने आपसे बच्चों सामने रख दिया। अगर लगता है कि ये वीडियो लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं आपसे बच्चों के साथ, चाहे वो 22-26 सेशन हो, 23-27 सेशन हो, 24-28 हो, जितना भी मुझसे हो पाता है मैं आपसे बच्चों को जुड़ने की कोशिश करता हूं यहाँ पर, कि सही चीजें बेसिकली आपके पास पहुंचे। क्योंकि पढ़ा आपको सब सकता है, ये नहीं कि नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर ऐसा है जो कि बेसिकली अब धंधा बन चुका है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ कह सकते हैं ना कि फंसा के या फिर अपने टोन का इस्तेमाल करके बच्चों को एडिट करके बस बेवकूफ बना दे। लेकिन भाई हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं, मैं आपसे बच्चों को पढ़ाता भी हूं तो जीवन का जो फैक्ट है वो बताने की कोशिश भी करता हूं। क्योंकि आपसे ही बच्चे, जैसे कि हमने भी पिछले अपने ग्रेजुएशन किया तो कहीं ना कहीं हमने ये फील किया भैया सेमेस्टर 1-2 तक सब कुछ सही रहता है, उसके बाद जीवन जो उतार चढ़ाव होता है ना वो सब कुछ बिखेर कर देता है। वही आपसे ही बच्चे जो अधिकांश बच्चे वो फील करते हैं इस बात को। इसलिए कहीं लगे अगर आपको ये वीडियो पहुंचना चाहिए तो शेयर कर सकते हैं। बाकी अब आपकी इच्छा, ये हमने पूरा समझा दिया मैटर। बाकी जिन भी बच्चों का एनसीएल अगर आया हुआ है तो भैया एनसीएल अब आपका डिपेंड करता है कि कॉलेज क्या चाहता है, कॉलेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि कॉलेज प्रशासन, हर कॉलेज का अलग नोटिफिकेशन है, तो सब कुछ अब कॉलेज प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन पे आता है। तो कोई अगर अपडेट आता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पे मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी बेस्ट विशेष आपसे बच्चों को मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।